दोस्तों आज यानी सोमवार को संसद शुरू होती है और शुरू होते ही कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कल्पना ना तो स्पीकर ने की थी और ना ही भाजपा ने। माननीय अध्यक्ष जी, दोस्तों पहली बार विपक्ष ने संसद में भाजपा को भाजपा की ही भाषा में जवाब दिया। पहली बार संसद में भाजपा समेत स्पीकर भी विपक्ष के जाल में उलझ कर रह गए। हालात ये हो गई कि स्पीकर ओम बिरला तिलमिला गए और उनकी तिलमिलाहट कैमरों में कैद हो गई। ओम बिरला भाषा का संतुलन खो बैठे और अखिलेश यादव को भाषा की मर्यादा भूलकर सर्वदलीय बैठक का पाठ पढ़ाने लगे। अखिलेश जी, आप सदन के नेताओं को भेजा करो तो थोड़ा समझा कर भेजा करो। निर्णय करने की क्षमता हो तो सर्वदलीय बैठक में आया करो। दोस्तों अखिलेश यादव ओम बिरला के रहमो करम पर तो संसद में पहुंचे नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित सांसद हैं और एक बार के नहीं कई बार के सांसद हैं। उनकी पार्टी के 38 सांसद हैं। लेकिन जिस तरह की भाषा स्पीकर ओम बिरला इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो इस तरह की भाषा मोदी के लिए या फिर शाह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। दरअसल दोस्तों विपक्ष समेत अखिलेश यादव एसआईआर पर चर्चा चाहते थे, सरकार का जवाब चाहते थे। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से संसद 10-15 मिनट चलकर के ही स्थगित हुई जा रही थी। विपक्ष ने एक योजना बनाई कि चलो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए कर देते हैं हाँ। इस हाँ के बाद भाजपा की तरफ से राजनाथ सिंह, अमित शाह, गडकरी और मोदी जैसे तमाम बड़े नेता तो सदन में आएंगे ही आएंगे। उस बीच एसआईआर पर जवाब मांगा जाएगा और हुआ भी वैसा ही। मोदी को छोड़ करके राजनाथ सिंह, गडकरी, शाह समेत तमाम बड़े नेता आए। एसआईआर के सवालों पर वो मौन बैठे रहे। ओम बिरला को यह लगा कि विपक्ष तो बौआ है, लेकिन विपक्ष कौवा निकला और इसी झल्लाहट में ओम बिरला ने अखिलेश यादव के लिए रूखे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसे जब बिहार में नागरिकता बांट रहे चुनाव आयोग के एसआईआर को रोकने के लिए विपक्ष ने हंगामा किया, गोगोई समेत इंडिया के तमाम सांसद वेल में उतर आए। कुछ सांसद स्पीकर के आसन के नीचे तक पहुंच गए और स्टॉप एसआईआर की तख्तियां लहराने लगे। इसके बाद ओम बिरला राहुल गांधी को नसीहत देने लगे। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, आखिर जवाब दो। देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों नहीं चलाना चाहते। 10 महत्वपूर्ण मंत्रालयों पे आज चर्चा होने वाली है। शिक्षा, पर्यावरण, वित्त, श्रम, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा होना चाहती है। सदस्यों का समय होता है, आप प्रश्नकाल नहीं करना चाहते। आखिर क्यों प्रश्नकाल स्थगित करा रहे हो आप? क्यों सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियां, पर्चा फेंक रहे हो? ये सदन के अंदर मर्यादा आपकी? देश देखना चाहता है कि आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करते हैं, संसद की मर्यादाओं को गिराते हैं, गरिमा को गिराते हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर विषय नहीं रखना चाहते, प्रश्नकाल पर माननीय सदस्यों को बोलने नहीं देते आप। ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं फिर आपको आग्रह कर रहा हूं, सदन की मर्यादाओं को बना के रखो। सदन सबका है, देश की 140 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च संस्था है। आप इसी तरीके का आचरण व्यवहार करना चाहते हैं, ये देश देखेगा कि आपने प्रश्नकाल को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई, तख्तियां लहराई, पर्चे फेंके, नारेबाजी करी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ओम बिरला ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहा कि हंगामा करने वालों को समझाइए कि इन्हें सदन में पर्चा फेंकने और तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा गया है। दोस्तों पहले की तरह होता तो ओम बिरला सांसदों को सस्पेंड कर देते, मार्शलों से उठवाकर शायद संसद से बाहर फिकवा देते। ये सारे सांसद जो अभी संसद में हंगामा कर रहे हैं, ये गांधी जी की मूर्ति के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे होते। लेकिन लोगों ने भाजपा को बहुमत से नीचे रोककर घमंड तोड़ा। सांसदों को संसद से बाहर फिकवाने वाला इनका जो अहंकार है,
उसको भी जनता ने खत्म कर दिया। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, विपक्ष इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करके भाजपा सिर्फ अपनी वाहवाही की बात ही करेगी, सेना के नाम का इस्तेमाल करेगी, लेकिन ट्रंप युद्ध क्यों रोक दिए हैं इस पर बात नहीं करेगी। भाजपा ये बताएगी ही नहीं कि हमलावर अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए। भाजपा ये कभी नहीं बताएगी कि ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा क्यों की थी। भाजपा सिर्फ अपनी कथा सुनाएगी। आज के हिसाब से बिहार में जो चुनाव आयोग कर रहा है उस पर चर्चा करनी चाहिए थी। लाखों मतदाता जिनके नाम काटे गए, क्या वो भारत देश के नागरिक नहीं रहेंगे या सिर्फ उनका नाम ही काटा गया है? 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे 3 बार संसद की कार्रवाई स्थगित होने के बाद 2 बजे जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो किरण रिजिजू को कैमरे पर वादा करना पड़ा कि हम विपक्ष के विषयों पर चर्चा करेंगे, पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने दी जाए। बीएससी में तय किया गया है कि पहले हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे, कोई और मुद्दा आते हैं तो उसको बीएससी में तय करेगा। तो मेरा अनुरोध है अपने विपक्ष के साथियों से, आज जैसे तय किया गया है 2 बार सदन स्थगित हो चुके हैं, आज चर्चा हम जैसे तय किया है ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे का चर्चा करने के बाद कोई भी विषय जो बीएससी में आएगा और बीएससी में रूल के तहत, परंपरा के तहत अध्यक्ष जी के परमिशन से जो भी अगर एक्सेप्ट करता है तो सरकार तैयार है। किसी विषय को लेकर के यहाँ कंडीशन लगा करके आज का इस डिबेट को, महत्वपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर डिबेट को डिस्टर्ब करने का कोशिश ना करें, मेरा ये आग्रह है आपसे सबसे। दोस्तों, 3 घंटे के बवाल के बाद फाइनली राजनाथ सिंह को ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने के लिए खड़ा होना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सदन के सभी दलों के, मैंने जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की जो शानदार कामयाबी हासिल हुई है उस पर चर्चा करने के लिए आज सदन पूरी तरह से तैयार है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से मैं देश के उन वीर सपूतों को, उन बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने की राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए और जब भी आवश्यकता पड़ी है अपना बलिदान देने में वो पीछे नहीं रहे। विपक्ष ने भी ढिठाई दिखाई, लेकिन फिर भी भाजपा ने इस मसले से पीछे हटना मुनासिब नहीं समझा। वो पीछे नहीं हटे। 3 घंटे के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने दी। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा शुरू हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी संसद में मौजूद नहीं थे। 16 घंटे तक ऑपरेशन सिंदूर पर ही चर्चा चलेगी। दोस्तों, फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप अपनी प्रज्ञा से इतना प्रेम करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संसद में क्या कुछ हो रहा है मैं आपको सब कुछ बताती रहूंगी। प्रज्ञा के पन्ना पर इंपॉर्टेंट मसले आप तक पहुंचाती रहूंगी और उनका विश्लेषण भी करती रहूंगी। आप लोगों से बस आशीर्वाद चाहती हूँ। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।